सो हेलो वेलकम गाइस। आ गए हैं हम हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी कंपोजिशन के बारे में। अभी ये फोटोग्राफी कंपोजिशन क्या है, तो चलिए आज इसको समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैंने अभी चैनल जो है स्टार्ट किया है। अगर आप सबको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं या कुछ सीखने को मौका मिलता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कंपोजिशन के बारे में। तो सबसे पहला कंपोजिशन आता है रूल ऑफ थर्ड। अभी रूल ऑफ थर्ड क्या करता है, तो रूल ऑफ थर्ड में सबसे पहले 2 वर्टिकल लाइन आती है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। आप लोग जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रूल ऑफ थर्ड का काम है कि इन चारों लाइनों को साथ मिलाने पर 4 पॉइंट्स बनते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये चारों पॉइंट है जो कि बहुत ही मेन है। इन चारों पॉइंट में से अगर तुम कोई सा भी एक पॉइंट पे अपने सब्जेक्ट पर रख दोगे तो आपकी पिक्चर जो है एकदम एस्थेटिक आएगी। मैं कुछ फोटो के एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ कि रूल ऑफ थर्ड के कंपोजिशन से पिक्चर जो है एस्थेटिक दिखता है। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि ये रूल ऑफ थर्ड के एक पॉइंट में एक सब्जेक्ट को रखा है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये कैसा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही रूल ऑफ थर्ड में एक ही पॉइंट में रख सकते हो, आप किसी भी पॉइंट में भी रख सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि वो तुम्हारा सब्जेक्ट किस ओर देख रहा है, क्योंकि क्या कभी कभार होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है लेफ़्ट साइड में देख रहा होता है और कंपोजिशन के पॉइंट के हिसाब से हम उसको लेफ़्ट साइड में रख देते हैं। इसीलिए ये गलती नहीं करनी, आपको समझना है कि रूल ऑफ थर्ड काम कैसे करता है। तो आगे आप वीडियो में बने रहे, क्योंकि आगे जो है आपको कंपोजिशन बहुत सारे हैं। तो ये था हमारा पहला कंपोजिशन रूल ऑफ थर्ड। चलो तो हम दूसरे कंपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा कंपोजिशन है हमारा लीडिंग लाइन। लीडिंग लाइन में बेसिकली आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ पर हो, वो लाइन खुद तुम्हें जो है व्यूअर की ओर ले जाएगी। तो आइए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होती है लीडिंग लाइन। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार होती है हमारी लीडिंग लाइन। देखो, कोई भी लाइन अगर कोई सब्जेक्ट की तरफ खींचे तो उसको लीडिंग लाइन बोलते हैं। आपको कुछ मैं इमेज दिखाता हूँ जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर कितनी सारी लाइन है और आपकी नज़र कहाँ पर जा रही है। लीडिंग लाइन कोई एक प्रकार की नहीं होती, बहुत सारे प्रकार होती है। जैसे कि कर्व वाली हो गई या फिर स्ट्रीट हो गई, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। आप चाहे दुनिया में कहीं भी घूमेंगे, आपको लीडिंग लाइन हर रास्ते पे, हर गली पे, कहीं पे भी आपको लीडिंग लाइन दिख सकती है। तो आई होप आपको लीडिंग लाइन जो है समझ में आ गई होगी। लीडिंग लाइन में इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। जहाँ व्यूअर की नज़रें जो एक जगह पर टिक जाए उसको हम लीडिंग लाइन बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कंपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। तो कंपोजिशन में मैं आपको आगे बताऊँ उससे पहले आपको एक बात नोटिस कर लेनी है कि आपको कैमरा लेना बहुत ज़रूरी है। हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आपको किसी का चुरा लेना है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो छोड़ो इनको, चलो हम कंपोजिशन में आगे बढ़ते हैं। तो अगला कंपोजिशन है वो है हमारा फ्रेम इन फ्रेम। तो फ्रेम इन फ्रेम क्या है मैं आपको समझाता हूँ और दिखाता भी हूँ। देखो, आपको कोई अच्छा भी सब्जेक्ट दिख रहा हो, जैसे कि कोई आर्किटेक्चर हो गया, कोई सब्जेक्ट खड़ा हो मिल गया, या कोई आपको स्टोरी दिख गई, अभी उसके आजू बाजू में कोई है नहीं, मतलब वो एक ही चीज़ है दिखाने को, तो उसमें तुम क्या ऐड कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ उसमें तुम क्या ऐड कर सकते हो। पहले आपको जो है किसी ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर यहाँ से ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा दिखे, सिर्फ छोटा सा दिखे। मतलब आप समझ लो कि एक इमारत है, मुझे उसकी पिक्चर खींचनी है और मेरे पास कोई सा भी दूसरा एलिमेंट है, जैसे कि साइकिल हो गया या कोई विंडो वगैरह हो गया, तो मैं उधर उस जगह जाऊंगा और वहाँ से दूसरा फ्रेम जो है उसका क्रिएट करूँगा। तो उसको जो है फ्रेम इन फ्रेम बोलते हैं। शायद आपको मेरे कहने पर समझ ना आया हो, फिर भी मैं आपको जो है कुछ एग्जाम्पल जो है दिखाऊंगा। फ्रेम इन फ्रेम जो है बहुत ही सिंपल है, मतलब दिखने में बहुत अच्छा दिखता है लेकिन समझने में बहुत सिंपल है।
अरे कहना क्या चाहते हो? देखो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप फोटो में देख सकते हो कि इसमें कोई एक फ्रेम नहीं है, इसमें 2 फ्रेम है। मतलब एक हमारा जो है फोरग्राउंड हो गया और एक जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें 2 ही चीज़ जो है इम्पोर्टेंट होती है, एक पहली फ्रेम और एक दूसरी फ्रेम। पहली फ्रेम में हम क्या रखते हैं और दूसरी फ्रेम में हमको क्या रखना है, तो वो आपको डिसाइड करना है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो हमें कहीं पर दिख जाता है, लेकिन ये दूसरी फ्रेम ढूंढना ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपको कोई फ्रेम दिखे तो वहाँ पर थोड़ी देर वेट करना, और कोई सब्जेक्ट गुजरे या कोई सा भी एलिमेंट गुजरे तो आप उसकी जो है पिक्चर बहुत ही अच्छी निकाल पाओगे। ये फ्रेम इन फ्रेम बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है। आई होप जो कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वैसे फ्रेम इन फ्रेम जो है बहुत डिफ़िकल्ट है क्रिएट करना, पर बहुत ही आसान भी है। अगर आप यहाँ तक जो है वीडियो देख लिए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही। हमारी ये जो तीनों कॉम्पोजिशन है वो सबसे मेन है, और वैसे बहुत सारे कॉम्पोजिशन है जो कि अभी आपको मतलब सीखने की ज़रूरत तो है, लेकिन अभी आपको मैं 3 कॉम्पोजिशन ही सिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही मेन है। जो आप ये कॉम्पोजिशन समझ जाते हो तो आपकी 80% की फ़ोटोग्राफी जो है आप सीख लेते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।